मेरे हो जाओगे, वो दिन दूर नहीं। ताखा खाओ पर आयला लागलाय। अब क्या तभी मिलोगे जब अगला खाओ लगेगा? हार झाला पार्वती, आता भास्कर। पार्वती, पार्वती, पार्वती। वो पार्वती सदाशिव के साथ? लगता है एक मामूली राज्य वैद्य पेशवा की रानी बनने के सपने बुन रही है। होएगा, मेरे रहते नहीं हो पाएगा। मराठा राज्यों के बाहर से कितनी रकम आती है? जो रियासतें हमारे अधीन हैं वो 1/4 देती हैं, लेकिन उत्तर दिशा में कई ऐसे हैं जो रोज नए नए बहाने बनाते हैं और एक ढेला तक नहीं देते। उन्हें तत्काल पत्र भेजकर अंतिम चेतावनी दी जाए। हस्ताक्षर मैं ही करूंगा। एक देनदार कुछ ज्यादा ही उद्दंड हो रहा है श्रीमंत। उसकी रकम भी सबसे ज्यादा है। कौन है वो? नजीब-उद-दौला। मुगलों का मीर बख्शी। हाँ, लेकिन वो रहता है दोआब के इलाके में, गंगा यमुना के बीच रोहिलाबाद के किले में। कितने ही पत्र भेजने के बावजूद वो अपनी देनदारी पूरी नहीं कर रहा है, टाल जाता है। साम दाम का इस्तेमाल कर लिया, अब दंड का समय आ गया है। आप तो यहाँ हैं, दंड कैसे देंगे? हम दत्ता जी शिंदे जी को भेज सकते हैं। उत्तर में हमारे सबसे बड़े सरदार हैं। दत्ता जी बा नजीब पे भारी पड़ेंगे। और एक और फरमान मुगलों के लिए जारी किया जाए। जी श्रीमंत। और इस अहमदिया करार के मुताबिक मुगलिया सल्तनत को अगर मराठाओं की ओर से आक्रमणकारियों से अपनी सुरक्षा जारी रखनी है तो आपको 1/4 की रकम अदा करनी होगी, जो कि आपने अभी तक नहीं की। करार की इज्जत की जाएगी। आलमपना, आप इन मराठाओं की धौंस पट्टी में मत आइए। हम इन्हें रुक जाओ नजीब, रुक जाओ। इतने उतावली मत दिखा। फरमान अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और नजीब-उद-दौला की नाफरमानी को देखते हुए उसे मुगल दरबार में मीर बख्श के ओहदे से इसी वक्त बेदखल किया जाता है। दस्तखत सदाशिवराव भाऊ पेशवा। लिया। नजीब-उद-दौला। आलमपना, मराठों की इतनी जुर्रत की मुझे हटा दिया। हम क्या करते? आखिर हमें भी तो उनकी सरपरस्ती की जरूरत है। जहांपना, इसका मतलब ये नहीं कि ये हम पर हुकूमत चला सके। उन्हीं की शह पे ये इमाद इतना फुदक रहा है। उसकी हिम्मत आपसे इस तरह पेश आ रहा है, देखकर मुझे हैरानी होती, खासकर जब उसे पता है कि आपके अंदर शाही खून दौड़ रहा है। उसी शाही खून की बदौलत तो जिंदा हैं हम आज तक। जहां पना, इस इमाद को सजा देनी होगी। कौन देगा उसे सजा? उसके सर पर मराठों का हाथ है, और मराठों के खिलाफ जाने वाला कोई है ही नहीं इस सरजमीन पर। एक है जहांपना, एक है जिससे आप मदद ले सकते हैं।
क्या है कोई ऐसा? अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली? हाँ अनंपना, और फिर हम इन मराठाओं को सबक सिखाएंगे। क्या हुआ? चलो तुम्हारे 5 और बचे। एक, 2, 3, 4, 5। काका, देखना, एक दिन मैं भी आपकी तरह ही योद्धा बनूंगा। क्या फायदा? तलवार घुमाने के बजाय किताबों में संख्याएं घुमानी पड़ेंगी। भाव, क्या पता कब मैदान जंग से बुलावा आ जाए। हमारा बस चले तो कभी ना आए। जी भाभी। वाहिनी, आपसे एक बात कह सकती हूँ? शादी ब्याह के अलावा कुछ भी। तुम महरम को चकमा नहीं दे सकते सदाशिव। इसके आगे तो मुझे भी हाँ भरनी पड़ी थी। भली लड़की है, शादी कर लीजिए उससे। शादी? किससे? अच्छा, अनजान मत बनिए, पार्वती से। सदाशिव, महरम ठीक कह रही है। अभी जंग से लौटे हो, कुछ दिन इत्मीनान है। अपने आप के लिए समय नहीं है मेरे पास। मेरा सारा ध्यान काम पे ही है। भाव साहब, काम कलम का हो या लड़ाई का, वो सिर्फ काम होता है। जिंदगी से आप तब रूबरू होते हैं जब आप घर जाते हैं। भाव साहब वैद्यशाला में आ रहे हैं। भानु, पार्वती कुठे आहे? अब आई उसकी याद। मतलब? वो तो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? अपने पेड़ वाले घर कोंकण। कोकण? क्यों? कशाला? ये आप उसी से जाकर क्यों नहीं पूछते? एक बात बताऊं, आप ना केवल रणभूमि के बांकुरे हैं, दिल के मैदान में एकदम फुस। उसने मिलने से मना कर दिया। ये उसे देना, कहना मुझे घाव लगा है। आप योद्धा लोग भी बड़े निराले हो, टेढ़े तीर निशाना सीधा। जा लवकर भानु। आपने किया ये? आप? तुम तो मुझे कभी आप नहीं बुलाती। मतलब बहुत गुस्सा हो। तुमसे मिलने के लिए क्या? यही तो एक तरीका था।